हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम आपकी एचटेट सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। एचटेट में आए हुए और प्रीवियस ईयर क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और फिर पीवाई क्यू आपको एक डायरेक्शन देती है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जब आप पढ़ाई करोगे तब आपको ये माइंड में रहेगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह से पढ़ना, आपको कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सारे आपके एचटेट, केवीएस, एनईवीएस, DSSS, एमआरएस, आपको सारे पीवाई क्यू करवाए जाएंगे। और पीवाई के जब सारे कर लोगे तो आपके इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसी में से रिपीट होते हैं। मेन हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आएंगे कि हमने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितनी डिटेल से पढ़ने हैं। इस चैनल पर हम एचटेट, देखिए आपका विद इन 1 मंथ हो जाएगा। DSSS के तो फॉर्म भरे हुए 1 साल होने को है, तो उसका भी एग्ज़ाम जून महीने तक हो जाएगा। और आपके केवीएस का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। तो और नोटिफिकेशन के विद इन 2 महीने के अंदर अंदर तो एग्ज़ाम हो जाता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा 2022 में दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था और फरवरी में आपके 13-14 फरवरी को पेपर भी हो गया था। तो 2 महीने के अंदर पेपर भी ले लिया जाता है, टाइम कम होता है। अभी से इस चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ये एचटेट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखिए, गुज्जर प्रतिहार कहाँ थे? गुज्जर प्रतिहार थे वो गुजरात और राजस्थान में थे। आपके राष्ट्रकूट थे वो पश्चिमी दक्कन में थे। ठीक है। जो पाल थे वो आपके बंगाल में थे और जो चोल थे वो तमिलनाडु में। तो इस तरह से सुमेलित होगा आपका। जो गुज्जर प्रतिहार थे वो गुजरात और राजस्थान में, राष्ट्रकूट थे वो पश्चिमी आपके दक्कन में, और पाल थे जो पाल थे वो थे बंगाल में और चोल थे तमिलनाडु में। तो इस तरह से सुमेलित होगा। और ये सुमेलित कौन सा ऑप्शन कर रहा है? फर्स्ट ए ऑप्शन ये सुमेलित कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, कौन सा सुमेलित नहीं है? चाय असम में बिल्कुल सही है, जूट पश्चिमी बंगाल में ये भी सही है, कॉफ़ी कर्नाटक में ये भी सही है, लेकिन रबड़ है वो तमिलनाडु में नहीं प्रमुख है। तमिलनाडु का जो प्रमुख है वो धान है। तमिलनाडु का प्रमुख कौन सा है? धान है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चाय असम, जूट पश्चिमी बंगाल, कॉफ़ी कर्नाटक में। ठीक है। जो रबड़ का है वो है केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ उगाया जाता है और तमिलनाडु में धान। ठीक है, रबड़ है वो केरल में उगाया जाता है, ना कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची का विषय है? देखिए, संवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है। तो जो संवर्ती सूची का विषय है वो विवाह है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। संवर्ती सूची में 47 विषय हैं। राज्य संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियाँ होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उन क्षेत्रों का पता लगाएं जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत सफल नहीं रही है। तो शांति और व्यवस्था बनाए रखने में, नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता बनाने में जो सफल रही है, सामाजिक विविधता के आवास को बनाए रखने के लिए। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सफल नहीं रही है, वो आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल नहीं रही है। बाकी शांति और व्यवस्था को भी बनाने में सफल रही है, नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता बनाने में भी सफल रही है, सामाजिक विविधता के आवास को बनाने में भी सफल रही है। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अनधिमान वक्र विधि का संबंध किस अर्थशास्त्री से नहीं है? तो अनधिमान वक्र का संबंध हिग्स से भी है, परेटो से भी है और एलन से भी है। इन तीनों से है बट मार्शल से नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्यापार चक्र किससे संबंधित नहीं है? देखिए, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर से संबंधित है, उत्पादन स्तर से भी संबंधित है, रोजगार स्तर से भी संबंधित है, लेकिन सरकार में राजनीतिक दल से। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नहीं वाला आपसे पूछा है तो डी ऑप्शन। अगर पूछ लिया जाए व्यापार चक्र किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर से, उत्पादन स्तर से और रोजगार स्तर से।
ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासी निकायों में सीटें किसके लिए आरक्षित रखी जाती है? किसके लिए आरक्षित रखी जाती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित की जाती है। न केवल ये भी नहीं है केवल अनुसूचित जाति, केवल महिलाओं के लिए, केवल अनुसूचित जाति और जनजाति, ये तीनों रॉन्ग है। डी ऑप्शन सही है। जो स्थानीय स्वशासी निकायों की सीटें हैं वो किसके लिए आरक्षित की जाती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के समर्थन के लिए 2006 में नेपाल में गठित राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या था? 7 पार्टी गठबंधन था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लोकतंत्र में के समर्थन के लिए 2006 में नेपाल में गठित राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या था? 7 पार्टी गठबंधन था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये हमने एचटेट के PYQ किए हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए। इसके साथ KVS, NVS, DSSS सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक